ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। सो hey guys, की हाल चाल है? सब सारे वधिया होवोगे। द एंड ऑफ समीर रैना एंड रणवीर अलावादिया इंडियाज गॉट लेटेंट रेबल किड बहुत कुछ सीगा उत्थे। ठीक है, मैनू इदां लगदा शायद उस एपीसोड च जे किसी ने घट बोलिया सब तो ज़्यादा ਜਾਂ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश रखी है थोड़ी बहुती तो जसप्रीत सिंह ते आशीष चंचलानी सीगे। ज़्यादा इन्हों ने गंद नहीं पाया दोवां जणियां ने, बाकी ने ज़्यादा किया। ठीक है, एक हद तक हर एक जोक हर एक चीज़ समझी जा सकती है, बट इस लैवल ते चल जो तुसीं ओफेंसिव ते वो चीज़ सही नहीं हैगी। आजो देखते हैं, वीडियो बनाई है बहुत वधिया अपने भरा ने, ते आजो। एक्चुअल में ना कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन और इजी हो चुका है। पहले तुम लोगों ने तन्मय के पुतले जलाए थे, आज की डेट में समय और रणवीर के जला लेना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और जब वो पुतले जला के टाइम मिल जाए ना तुम थे, आज की डेट में समय और रणवीर के जला लेना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और जब वो पुतले जला के टाइम मिल जाए ना तुमको, तब इस वीडियो को देखना और फिर समझते हैं कि भैया इसका रीजन क्या है। और वैसे तो मुझे कॉफी पसंद है, पर इस बार ग्रीन टी पी रहा हूँ क्योंकि माहौल को थोड़ा सा डिटॉक्स करना पड़ेगा। तुम में से ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता होगा कि इंटरनेट पे एक्चुअल में चल क्या रहा है और उसकी एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन करते हैं कि इतना क्या बुरा हो चुका है। जिन लोगों के पास बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है उनको 30 सेकंड में समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। समीर रैना ने एक एपिसोड निकाला था इंडियाज गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली, और उसके अंदर से दो चीजें जो वायरल जा रही है। पहला है रेबल किड का जिसने किसी को माँ की गाली दी थी, और दूसरा है रणवीर भाई का जिसने काफी क्रेजी चीजें बोली है। तो रणवीर भाई ने कंटेस्टेंट को बोला था कि आपके पास दो ऑप्शन है और आपको एक चूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को XYZ करते हुए एंटायर लाइफ तक देखोगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग बीच में एक बार ज्वाइन करोगे और ये चीज हमेशा के लिए रुकवा दोगे। तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? इनडायरेक्टली अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलूं तो आगे को और पीछे खाई। कुछ लोगों को बोलना है कि ये जोक फनी नहीं था, ऑफेंसिव था, और कुछ लोगों को बोलना है कि भाई ये जोक थोड़ी था। अब जिनका बोलना है कि जोक थोड़ी था, पहले उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं और बाकी दूसरों के ऊपर बाद में जाएंगे। अब जिन लोगों को लगता है ना कि ये जोक नहीं था वो है 90% लोग, और 10% लोगों को लगता है कि यार ये जोक तो था बट फनी नहीं था। अभी मेजोरिटी लोगों को ये चीज जोक भी क्यों नहीं लगी है, पहले उसके ऊपर डिबेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के अंदर ना एक चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड टैबू। हमें तुम्हें सेक्सुअल रिलेशन या फिर सेक्सुअल कंडीशंस के बारे में किसने अवेयर किया? आपकी सोसाइटी ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने आपको सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में जीरो बताया। और मैक्सिमम टाइम हमारी जनरेशन के बच्चों की पेरेंट्स के साथ इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई है, तो कोई भी फाउंडेशन ओपन नहीं हुई है। आपका माइंडसेट कितना अच्छा है कितना बुरा, वो सारी की सारी आपकी दोस्तों की देन है। और दोस्तों को कहां से पता चला? वो सारी की सारी सोसाइटी की देन है। और ये सारी की सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आके अपफ्रंट कॉन्वर्सेशन करके क्यों नहीं बताते? उसके अंदर इंडियन टर्म में एक चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड संस्कार। भैया कुछ हाँ यार, किन्ने सही तरीके ना वही गल एक्सप्लेन करा, लव्ड इट ब्रो। फाउंडेशंस है, कुछ दायरे हैं, कुछ संस्कार है, कुछ संस्कृति है, उनको फॉलो किया जाता है। अभी क्यों फॉलो किया जाता है? तो भैया आप इंडियन कल्चर के अंदर रहते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम सोसाइटी उन चीजों को फॉलो करती है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो लोग उसके ऊपर ऑफेंस भी लेते हैं। जो चीजें बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने बोल भी नहीं सकते थे, अगर आप लोग किसी को वो चीज इमेजिन करने के लिए बोलोगे तो वो क्या सोचेगा? उसके माइंड में एक इंस्टेंट एंगर जनरेट होगा, जो कि अभी इंटरनेट के ऊपर सभी के माइंड में हो चुका है। और अभी सारी सफाई के बाद एक चीज आती है कि क्या ये जोक गलत था? यस, नो डाउट ये जोक गलत था, बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि आप लोग थोड़े ओपन माइंडेड हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपसे ये चीजें शेयर करते हैं, तो आपको क्या ये चीज जोक लग सकती है? एंड इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपको क्या चीजें ट्रॉमेटाइज करती है वो आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सारी जनरल ऑडियंस के ऊपर। अगर तुम लोग इंटरनेट के ऊपर जिंदा हो, इंटरनेट के ऊपर सांस लेते हो, तो तुमको पता होगा कि भैया डार्क जोक्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई भी इस वीडियो को देख के ठुकरा रहा होगा, भाई मैंने तो नहीं देखे आज तक डार्क जोक्स, तो भाई करते हैं, तुझे पता भी नहीं होगा कि तू डार्क जोक्स के ऊपर हंस रहा है। मोटे को मोटा बोलना, काले को काला बोलना, पेड़ को पेड़ बोलना, ये डार्क जोक्स के अंदर ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई डिप्रेशन के ऊपर जोक मत कर, कुछ लोग कहते हैं भाई मौत के ऊपर जोक मत कर, मुझे बाकी सब चलेगा। होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पेट्रियार्की के ऊपर मत कर, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया XYZ चीज के ऊपर मत कर क्योंकि वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है। आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो जो चीजें सफर की होती है ना, वो चीजें आपकी ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। फॉर एन एग्जांपल मैं मेरा ले लेता हूँ कि मेरे ऊपर कोई अगर डार्क जोक करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बोले, मेरे लुक्स के बारे में बोले, मेरे मास्क के बारे में बोले, मेरे भी थॉट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। बिहेवियर के बारे में बोले, आई रियली डोंट गिव अ फक। मुझे फर्क पता कब पड़ता है? जब कोई के ऊपर जोक करता है या फिर परिवार के बारे में बोलता है, क्योंकि पर्सनली मैंने आज तक किसी को खोया नहीं है और मेरे को बहुत डर लगता है कि मुझे अपने परिवार के अंदर किसी को खोना भी नहीं है। बट हो सकता है किसी ने बहुत सारे लोगों को खोया हो सकता है किसी ने किसी को ना खोया और उसको फिर भी वो वाले जोक से ओके हो। तो डार्क जोक एग्जिस्ट करते हैं और वो जोक फनी भी होते हैं सिर्फ 80 से 85% लोगों के लिए, क्योंकि अगर डार्क जोक्स की 50 तरह की कैटेगरी है, जैसे
होगी, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी या कोई भी चीजें होगी, अगर ऐसे 50 कैटेगरीज है ना तो सिर्फ 15-20% लोग ऑफेंड होते हैं एक कैटेगरी से। रिमेनिंग 80 और 70% लोगों को वो स्टिल एक फनी जोक लग रहा हो। तो अगर डार्क जोक एग्जिस्ट करते हैं तो इस वाले जोक में क्या प्रॉब्लम थी? इस वाले जोक में प्रॉब्लम ये थी कि आपने जिस चीज को ट्रिगर किया ना वो 90% इंडियंस का ट्रॉमा है। जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया के अंदर एक टैबू चीज है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में वो चीजें कॉन्वर्सेशन में भी नहीं लाते, तो आप लोग उनके ऊपर इमेजिन तो क्या ही करोगे भाई। और ऐसी चीजों को अपफ्रंट आके बोलना, और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे आपको पता है कि इसकी रीच बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग इंपैक्ट होने वाले हैं, वो चीज अगर आपने करी है तो आप पागल हो। ਲਾਈਕ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬ్రో, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੇਮਸ ਫੇਸ। ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 10-20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ उड़ता तीर लेता है रणवीर ने। आप लोग एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हो? आपकी वो वीडियो देखने वाले लोगों पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? आपने आज तक ये चीज सोची भी नहीं है। आप खुद को एक पॉडकास्टर बोलते हो कि भैया मैं सो कॉल्ड इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर हूं, और आपके माइंड के अंदर कितना गंद भरा हुआ है। ऐसे टाइप के शोज को लिटरली इंडिया के अंदर कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसको देखने के लिए कोई एज फिल्टर नहीं है ना। 11 साल का बच्चा भी सेम कंटेंट देख रहा है और 36 साल का बंदा भी सेम कंटेंट देख रहा है, और जो चीज 36 साल के बंदे को डिस्गस्टिंग लग रही है वो 11 साल के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रही होगी। चाइना के अंदर तो कंटेंट दिखाते हैं खुद को अपग्रेड कैसे करे, मिलिट्री से प्यार कैसे करे, देशभक्ति टाइप का कंटेंट दिखाया जाता है, और बाकी जगहों पे क्या दिखाया जाता है? न्यूडिटी, बाकी सारी चीजें, वो कंटेंट दिखाया जाता है जो लोगों को एडिक्ट बना दे और लूप के अंदर रखे। आपका देश एक्चुअल में किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उससे आपके देश का फ्यूचर तय होता है। इंडिया के अंदर स्पेशल रूल लाने चाहिए जिससे इस तरह के कंटेंट को मास सेंसर किया जाए। ये सारी की सारी फुद्दू बातों को साइड हटा देते हैं। मैं इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता भाई। आपको जो बनना होगा आप वही बनोगे। अब जो सो कोल्ड वोक और यूएस कल्चर ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਨ ਸਾਈਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਬਣੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ देयर शुड बी समथिंग लाइक कुछ इदां दी चीज़ होनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਏਜ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 18+ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ 18 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। क्रिटिसाइज करते हो ना, यूएस सुपर पावर है। अगर आपको लगता है ना कि यूएस वाले तो बहुत न्यूडिटी प्रमोट करते हैं, बहुत ही ज्यादा वोक कल्चर है, बहुत ही ज्यादा ट्रैश कल्चर है, वही लोग सुपर पावर भी बन के बैठे हैं, तो आप लोग एक्चुअल में करियर में क्या बनने वाले वो चीज आपकी संगति डिसाइड करती है। इस टाइप के कंटेंट का एजेंडा कभी भी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एग्जांपल सेट करना नहीं होता है। एक कॉमेडी वीडियो का एजेंडा लोगों को हंसाना होता है। हंसी आई तो ठीक है, नहीं आई तो स्किप कर दो। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में ना बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हो आजकल। ये वीडियो एक्चुअल में इसलिए कि आप लोग ऑफेंड क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं या फिर आपके पास खुद का कोई रीजन भी है। वैसे तो यार काफी सीरियस बात है कि आपने किस टाइप का क्वेश्चन पुट किया, पर क्या हुआ, एक क्वेश्चन पुट किया गया। और पॉलिटिक्स और सोसाइटी की ना आयरनी देखो एक बार, 3 से 4 सीएम के बयान आ चुके हैं, एनजीओ इसके पीछे पड़ चुके हैं, लॉयर्स इसके पीछे पड़ चुके हैं, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट पीछे आ चुके हैं, ध्रुव राठी का कमेंट आ चुका है, हर मीम पेज, हर न्यूज चैनल इसके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि भाई कंटेंट नहीं है ना। एक बच्चा इंटरनेट के ऊपर एक्चुअल में क्या चीज देखता है वो उसी बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज बोली गई है अगर आपको उससे ऑफेंस है ना तो उसी चीज को गूगल करके देखो, आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगी। पर क्या आप लोग उसको हटवाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है ना जनाब। लोग ना गुस्से में आते हैं और हमेशा एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं कि भैया शो को बंद कर दो। अरे शो को क्यों बंद कर दो यार? अभी समय रैना की वीडियोस डिलीट हो चुकी है, उसने खुद की एक ऐप बनाई थी सेंसरशिप को रोकने के लिए, उसके अंदर से भी वीडियो डिलीट हो चुकी है। पूरे इंटरनेट का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक ये चीज बन चुकी है कि भैया समय रैना ने क्या चीज बोली है, रणवीर भाई ने क्या चीज बोली है, और वो जो एक लड़की आई थी उसने क्या चीज बोली है। सोशल मीडिया बस ठीक है यार, 2-4 दिन का ट्रेंड होता है, फिर चीजें चेंज हो जाती है। प्रॉब्लमेटिक पता है क्या चीज है? प्रॉब्लमेटिक है या एनजीओ वाले लोग जो लॉयर्स आ चुके हैं, जो एफआईआर हो चुके हैं ना, ये लोग खोखले हैं। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी जेनजीवे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि मेरा मेन चैनल है। मैंने उसके ऊपर एक 25 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया की कौन इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होती है, एक्चुअल में क्या क्या चीजें उसमें इलीगल होती है क्या। यार बहुत लाइक डिटेल्ड वीडियो, बहुत सही तरीके ਨਾਲ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਸ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। क्या क्या चीजें जब
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 99 ਚੀਜ਼ਾਂ 99 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਭ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है। ਉਹ ਰਣवीर ना हो रहा बेचारे ना, जबरदस्ती करवाई जाती है, कैसे ये चीजें ऑपरेट होती है और कैसे इनको रोकना चाहिए। और उस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज है। तुमको क्या लगता है किसी एनजीओ वाले, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर, पॉलिटिशियन, सीएम किसी के पास वो वीडियो नहीं गई होगी? हजारों लोगों पे गई होगी, पर किसी को उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है ना ये उनके लिए। कोई भी लॉयर किसी भी सोशल इश्यूज के खिलाफ क्यों केस करता है? क्योंकि उसको लाइमलाइट के अंदर आना होता है। लाखों लॉयर्स है इंडिया के अंदर। अगर मैं एक लॉयर हूं ना, मैं क्या करूंगा, मैंने रणवीर को देखा, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। अभी मैं ना हाईलाइट में आ जाऊंगा कि भैया आदित्य कक्कड़ एक लॉयर था, उसने XYZ पर्सन के ऊपर केस कर दिया। पॉलिटिशियन आ जाते हैं, कहते भाई इसके ऊपर कड़ी निंदा करते हैं हम लोग, ये हमारी संस्कृति खराब कर रहा है। अरे संस्कृति छोड़ो, आप पानी की नदियां साफ करो। पॉलिटिशियन एंट्री ले लेते हैं, बोलते हैं तो हमारी इंडिया की संस्कृति खराब कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। अरे आपके ऊपर केस लगे हुए हैं। अब ये सारे मुद्दे छोड़ो, दिल्ली में आपके ऊपर रेप केस लगे, सांस लेने लायक हवा दे दो, रोज की 50 सिगरेट पी रहे हैं हम। अब सोशल मीडिया के ऊपर जब ये सारा का सारा बस क्रिएट होता है ना, तो आधे से ज्यादा सोशल मीडिया क्या करता है, भेड़ चाल फॉलो करो, पीछे पड़ जाते हैं कि भैया इसने बोला था, इसने बोला था, तो हेट करने का तो हेट करो। अरे करो हेट, मना थोड़ी किया, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लाओ ना, खुद का रीजन लाओ। 90% लोगों के पास इंडिया के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रणवीर भाई ने गलत किया, क्या गलत किया, क्यों गलत था वो बता दे। यही चीज अगर आके इंटरनेट के ऊपर दीपक कलाल बोल देता तो क्या इतना बड़ा तमाशा होता? क्या तुमको सही में तब इतना फर्क पड़ता कि भैया ये चीज बोल दी गई है? इससे ज्यादा घिनौनी चीजें इंटरनेट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ रहा है कि रणवीर को ना इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल ओन करता है, जो पॉलिटिशियंस के साथ इंटरव्यू करता है। उसकी सोशल इमेज बहुत ज्यादा अलग है। वो वाना भी फनी बनने की कोशिश कर रहा था, इंडिया गॉट लेटेंट के एपिसोड में बैठा तो हक दिया। अभी रेबल किड का एग्जांपल ले लो, वो चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों है लोगों के लिए? पूरी सिचुएशन समझो। हुआ क्या था कि एक बंदा स्टेज के ऊपर आया हुआ था और फालतू बातें कर रहा था, कभी किसी को उल्टा बोल दिया, कभी किसी को उल्टा बोल दिया, और समीर ना बार बार बोल रहा था कि यार तू थोड़ा संभल के बात कर, अजीब अजीब बातें कर रहा है। अभी उसने क्या किया, वो ऑडियंस में किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, तो उसने किसी को कुछ भी बोल दिया। और रेबल किड की ना वो दोस्त थी, तो उसने बोला अरे उसको मत बोलो, वो मेरे दोस्त है, चल काम कर अपना, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। तो उसने क्या किया, उसके सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जोक बना दिया। रेबल किड ने क्या किया, उसको रिप्लाई दिया और उसकी मोम के सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जोक बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, किसी ने आगे मुझे धक्का मारा, मैंने उसको वापस धक्का भी मार दिया, एक चाटा भी दे दिया कि भाई धक्का कैसे दे रहा है फालतू में। कोई और आके आपको प्रोवोक कर रहा है, एक लड़की को स्टेज के ऊपर ऐसा गेस्ट बना के बिठा रखा है और उसको इंसल्ट किया जा रहा है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। सोसाइटी के लिए तब चीजें सही है, पर प्रॉब्लमेटिक कब है, जब एक लड़की ने गाली दी थी। आगे पीछे वो क्या कंटेंट बनाती है मैंने देखा ही नहीं है आज तक उसको। क्या उसका रेड फ्लैग चल रहा होता है, क्या उसका कुछ और चल रहा होता है, मुझे नहीं पता वो कौन है। और अगर उन चीजों से प्रॉब्लम है तो उन चीजों के ऊपर हिट करो, इसके ऊपर हिट मत करो ना। लोगों को पता नहीं होता कि कोई चीज प्रॉब्लमेटिक है तो वो चीज क्यों प्रॉब्लमेटिक है। आप लोग सारी जिंदगी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जिंदा रहते हो और किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू उसके फायदे के खुद ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਥੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਪਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। लिए होता है आपके फायदे ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। के लिए नहीं होता कभी भी। और मुझे पता है ये वाली वीडियो किसी एनजीओ के पास पहुंच जाएगी और वो सोच रहा होगा कि भाई इसके ऊपर केस कर देते हैं, ये बहुत उछल रहा है। किसी लॉयर पे पहुंच जाएगी, वो सोचेगा इस पे केस कर देते हैं, अगर केस करना है ना तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें ऐसी वेबसाइट्स देता हूँ जिसके ऊपर ऐसा कंटेंट डलता है जिसके ऊपर तुम लोग 3-3 महीने कैंडल मार्च निकालते हो, 20-20 सालों तक केस चलता है, उसके बाद भी जस्टिस नहीं मिलती और लोग बच के निकल लेते हैं। ऐसी वेबसाइट देता हूँ जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ लोग हर महीने जा रहे हैं, उनको रोको। तुम लोग सोचो, एक जगह पे अतुल सुभाष का केस पेंडिंग पे, एक जगह हजारों रेप केस पेंडिंग के ऊपर, और एक बंदा बीच में आ रहा है कि भैया ये जो मेरा ना भाई है ना, इसने स्टेज पे गाली दे दी थी, यूरोनर 25 गाली दी, हमने पूरा गिना था एकदम। अरे किसी को गाली देने के चक्कर में तुम लोग एक्सट्रीमिज्म के अंदर एफआईआर थोड़ी कर दोगे। सोचो कितना फनी लग रहा होगा ना कि भैया इस बंदे पे एफआईआर करो क्योंकि उसने गाली दे दी थी। जैसे समय रैना का केस खत्म हो जाए ना, दिल्ली वालों को जेल करो। दिल्ली में 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट हर बंदा दिन में 6 गालियां देता है, इनको पहले जेल कराओ। और क्या ये सारी बातें बोल के मैं रणवीर के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ कि सेंसरशिप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म में क्या होता है, हमेशा सेंसरशिप लग जाती है। अभी सोचो समय रैना
रैना है जो बहुत ही क्रेजी कंटेंट डिलीवर कर रहा था, काफी लोगों को फनी लग रहा था। तुम्हें आज प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा ना वो कंटेंट कि भैया गाली वाला कंटेंट है, संस्कृति खराब कर रहा है। 40 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर, 4 लाख लोग कम से कम उसके कंटेंट को पैसा दे के देख रहे हैं। वो जो संस्कृति खराब हो रही है ना उसके वो पैसे ले रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब चीजें खराब होने लग जाती है ना तो आपको सारी चीजें खराब लगने लग जाती है, क्योंकि ह्यूमन मेंटालिटी एक्सट्रीमिज्म की है। सपोर्ट करेंगे तो अंधा करेंगे, नहीं करेंगे तो एकदम पुतले ही जला देंगे, FIR ही कर देंगे। अरे रुक जाओ भाई, कभी बुद्धि लगा के सोचो ना। क्या तो इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना, या फिर इंडिया का वर्स्ट पर्सन है समय रैना। जब बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे तो सिर पे चढ़ा दोगे, और जब बहुत ज्यादा हेट करोगे तो सेंसरशिप लगा दोगे। और किसी भी चीज को खत्म करने के लिए ना वर्स्ट ऑप्शन होता है सेंसरशिप। तुम लोग ना टेक्निकली सोचोगे, आज की डेट में तुमको पता होगा कि जो एलिमनी का फैक्टर है ना वो गलत होता है। जब लड़का लड़की शादी करके साथ में रह रहे होते हैं और उनको डाइवोर्स लेना होता है तो क्या होता है कि लड़के को पैसे देने पड़ते हैं, अपनी आधी जायदाद देनी पड़ती है, लाइफ टाइम तक थोड़ी बहुत सैलरी देनी पड़ती है उसके सर्वाइवल के लिए, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस छोड़ो स्पेशली मेंस के लिए। अभी क्या ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि लड़कों को एक्सप्लॉइट किया जा सके? नहीं। और लड़के ये चीज सोचते हैं कि भैया ये कानून एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारा कानून लड़कियों की फेवर में बोलता है। अब ये कानून कब बनाया गया था, किन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था, किस रीजन से बनाया गया था, लोगों को पता ही नहीं है। तब जमाना कैसा था, आज जमाना कैसा है, पहले वुमेन एम्पावरमेंट कितनी थी, आज कितनी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। और अगर इन चीजों में डिफरेंस आ चुका है तो कानून में भी थोड़ा बहुत फर्क आना चाहिए। एक क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन तुमने कहीं पे होती हुई देखी है? नहीं, क्योंकि लड़के आएंगे और बोल देंगे कि भैया ये कानून बहुत गलत है, क्योंकि एक कैप लगी हुई है। और कैप क्या है कि ये कानून एग्जिस्ट करता है, बस करते रहो क्रिटिसाइज, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही। सरकार ने कभी आपको एक मौका नहीं दिया, सरकार ने कभी एक ओपन डिबेट नहीं रखी कि भैया क्यों अच्छा नहीं है। अब जैसे जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे फ्रीबीज बांट रही होती है ना, जैसे बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है दिल्ली के अंदर की भैया 2100 यूनिट दे देंगे, 2200 यूनिट दे देंगे, गाड़ियां फ्री दे देंगे। फ्रीबीज प्रॉब्लमेटिक क्यों है? फ्रीबीज प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि वो लोगों को आलसी बनाती है। और उसके काउंटर में क्या जवाब आता है? फलानी कंट्री में दिया जा रहा है, फलानी कंट्री में दिया जा रहा है। अरे यहाँ पे लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही भाई, तुम सड़क बनवा लो पहले, तुम यमुना साफ कर लो पहले। कंपैरिजन यूएस से करते हैं, पहले उस लेवल पे तो पहुंच जाओ। फ्रीबीज इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि गरीब लोगों को बैठे बिठाए इनफ चीजें मिल जा रही है, तो उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज लोगों को आलसी बनाती है। और जब ये पॉलिटिशियन से ये वाला सवाल किया जाए तो बोलते हैं भैया मनरेगा भी तो आई थी, मनमोहन सिंह मनरेगा स्कीम लेके आए थे, वो कैसे गलत थे? वो भी तो गरीबों को पैसे देते थे ना। मनरेगा स्कीम पता क्या थी? मनरेगा स्कीम ये थी कि अगर तुम लोग गरीब हो और तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं सरकार हूं, मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, एक गड्ढा खुदवाऊंगा, उसको भरवा दूंगा। तुम सुबह एक गड्ढा खोद रहे हो, शाम को उस गड्ढे को भर रहे हो और शाम को जाते हो 400 रुपए लेके जा रहे हो। अब मैंने ये प्रोसेस क्यों करवाया? क्योंकि मेरे पास कोई और देने के लिए काम नहीं था और तुम्हें बैठे बिठाए खिलाना नहीं था जिससे तुम आलसी बन जाओ। तो मनरेगा स्कीम थी कि भैया फालतू काम करवा के पैसे दे देंगे पर घर बिठा के नहीं देंगे। अभी ये चीजें काफी लोगों को पता ही नहीं होगी क्योंकि कभी डिबेट नहीं हुई है, कभी पॉइंट ऑफ जाहिर नहीं हुए। कुछ लोग आगे कहते हैं कि भैया नहीं केजरीवाल बहुत अच्छा है, कुछ लोग आगे बोलते हैं भैया बीजेपी बहुत अच्छी है। अरे रीजन दो ना। तुम लोग जो भी चीजें जिंदगी के अंदर सोचते हो हर किसी के पीछे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कहीं से डॉट कनेक्ट होकर तुम्हारे दिमाग में आ रही होती है ना। वो बंदा बहुत डीप सोचता है मैन, हर चीज नो लाइक लिटरली स्वाद आ गया यार, मजा आ गया। हाथ से भी कनेक्ट होकर आ रही है, उसके ऊपर कभी लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग दे के तो देखो तुम लोग। अब सेंसरशिप है ना क्रिटिकल थिंकिंग को मार देती है, तो मेरी नजर में ना सेंसरशिप ना दिमाग को बीमार करती है, इसलिए सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। और जो भी ये लोग अभी इस मुद्दे के अंदर कूद के फेम ले रहे हैं ना, इनको लेने दो, इनको एंटरटेन मत करो, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना शुरू करो। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं रणवीर को सपोर्ट कर रहा हूँ? कतई नहीं भाई, मैं समय को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा क्या लेता है? मेरा एजेंडा सिर्फ इतना था कि भैया तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यूज कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कितने जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बहाने समझा दूं। और अगर तुम लोग समझ चुके हो तो बहुत क्रेजी बात है। अगर तुम लोग मेरे से डिसएग्री करते हो तो एक बहुत लंबा कमेंट करो, तुम लोग बोलो कि आदित्य भाई मैं आपसे डिसएग्री करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आगे बोल दो कि यार एक्सप्लेन करो जंगी तरह से, रणवीर का दल्ला उसका दल्ला, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तुम्हारी छोटी सोच और लिमिटेड माइंडसेट दिखाता है। वो ये दिखाता है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी पिछड़ी हुई है। और मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे ही आने वाले, तब भी मैं ज्यादा पढ़ता नहीं। बाकी मैं ऐसी वीडियो बनाया करूं या ना बनाया करूं, तुम लोग एक मिनट रुक, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं। एक काम कर, सब्सक्राइब कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पर सब्सक्राइब कर लो। डिबेट तो पूरी वीडियो में हम लोग करते ही रहेंगे, है ना। हाँ, सो लाइक तो बनता भाई, बहुत सोहनी गल कीती है ब्रो, लव्ड इट। सत श्री अकाल।